अभिषेक ने शायद एक थप्पड़ मारा, मैं होती तो 10 और मारती। और जो सलमान सर ने बोला था ना कि सीटियां बजी है, विच वॉज वेरी यस। ट्रू। हम जब देख रहे थे स्क्रीन पे, हमने बोला सही मारा तूने। ठीक है, आपने इतना पोक, उसके मुंह में टिश्यू फेर रहे हो आप, उसको इतना ज्यादा, दो लोग मिलकर उस, एक इंसान बंद चीजों में घबरा रहा है, बंद कमरों में, लिफ्ट में घबरा रहा है, उसको ही क्लॉस्ट्रोफोबिक बोलते हैं भाई। वो मेरे घर कभी नहीं आया, बट उसने ये बात बोली थी। वो लिफ्ट में कभी नहीं मैंने उसको देखा है, उसको है, उसको बंद कमरों से। हेलो ईशा, हाउ आर यू? वेलकम टू टेली चक्कर। थैंक यू सो मच, आई एम वेरी यार, गुड। शो को आपके बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। फर्स्ट एपिसोड स्ट्रीम हो चुका है और ऑडियंस काफी सेकंड के लिए भी एक्साइटेड है। आपका क्या कहना है इस पर? यार हमारे हर मंडे 4 एपिसोड्स आने वाले हैं। इट इज अ 24 एपिसोड सीरीज, इट इज ऑन जियो सिनेमाज, एंड आई थिंक बहुत प्यारा रिस्पांस मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स अ वेरी हार्टफेल्ट, हार्ट टू हार्ट स्टोरी, and I think this show is very very close to my heart, and especially the character Aneri is very close to my heart. आपने अगर देखा हो तो प्लीज, नहीं देखा हो तो प्लीज यस, देखिएगा। श्योर। वेल, आपको आपके को-स्टार्स के साथ काम करके कैसे लगा? आपने ज्यादा तो मोहसिन की काफी तारीफ की है, उनके साथ आपका बॉन्डिंग काफी अच्छा था। वेल, बाकी को-स्टार्स के साथ आपको मोहसिन के कैसे साथ लगा? इसलिए क्योंकि मैंने उसके साथ पहले काम किया हुआ है, तो वी आर ओल्ड फ्रेंड्स, आई नो। प्रतीक से पहली बार मिल रही हूँ, बट मैंने उनको बिग बॉस में देखा है, और मेरे और प्रतीक के बहुत सारे म्यूचुअल्स हैं। ही इज अ वेरी डेडिकेटेड एक्टर, ही इज अ वेरी गुड एक्टर, और बहुत स्वीट है वो, बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग है। आई थिंक किसी को कुछ सीखना है तो डेडिकेशन सीखना चाहिए उनसे। ऑन द अदर हैंड अलीशा, आई थिंक अलीशा इज अ वेरी स्मार्ट वुमन। She is intelligent, she knows how to present herself, and I think she is very sweet. हमारे बहुत inside jokes थे, हमारी कुछ कुछ चीजें थी जो, मतलब मैंने उन दोनों से भी बहुत ही प्यारा सा रिश्ता बना ली। It was very nice. Actually, the whole cast was very good. चलो, बिग बॉस के बारे में बात करें तो आपने अभिषेक के साथ काम किया है। आपको कैसे लग रहा है अभिषेक का गेम? क्या इंडिविजुअल पर्सनालिटी कैसी दिख रही है उनकी? मैं अभिषेक को जीतता हुआ देखती हूँ एट दिस मोमेंट, इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली विद ऑल माई हार्ट, नॉट बिकॉज आई हैव वर्कड विद हिम। वो बहुत बहुत अच्छा इंसान है, और उसकी जो भी जर्नी रही है, मैंने जितना भी फॉलो किया है, मैं उसको एज अ विनर देखती हूँ। एज एन इंडिविजुअल वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत इमोशनल लड़का है, और मुझे लगता है उसमें वो काबिलियत है उसकी, वो जो गलती करता है उसको चेंज करने की, उसमें वो ईगो यस। नहीं आता है, जो बहुत बड़ी चीज है। वेल, उसको जो पता भी होता है मैं गलत जा रहा हूँ, तब भी ही ट्राइज, एंड वो हाथ जोड़कर माफी मांगता है। मुझे लगता है इससे बड़ी क्वालिटी कुछ नहीं हो सकती जी है। जी। वेल, उन्हें एक अग्रेसिव का टैग दिया गया है। इवन अभी लास्ट वीकेंड के बारे में भी सलमान खान ने उनके मदर को कहा कि आपने एक थप्पड़ क्यों नहीं उससे लगा दिया, जो अभी उनका बिहेवियर है। क्या आपने कभी ऐसा फील किया है अभिषेक के साथ, आपने जब काम किया था, कि अभिषेक अग्रेसिव है या हर एक चीज पे वो रिएक्ट करते हैं? नॉट इवन 1%। मतलब ये, दिस इज समथिंग वेरी न्यू टू मी, कि कि वो अग्रेसिव है या फिर कई बार थोड़ा लाउड हो जाता है। हाँ। बट देन वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ही इज अ पंजाबी मुंडा, उसका सुर नॉर्मल भी थोड़ा ऊपर लगता है। दूसरी बात, मैं हाँ। बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही, अग्रेशन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बट वो लड़का, अगेन आई एम सेइंग दिस, कि वो लड़का, आई थिंक ही नोज कि मुझे उस पर काम करना है, एंड ही इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। जब शो आप देखो तो पहले फर्स्ट वीक से लेकर ये हाँ। जो लास्ट वीक चला, उसमें आपने बहुत डिफरेंस देखा होगा उसमें। यस यस तो यस। वो खुद एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मेरे में कुछ कमियां हैं, एंड वी, नोबडी इज परफेक्ट। आप परफेक्ट नहीं हो, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, वो परफेक्ट नहीं है। बट अगर आप वो चीज रखते हो कि मुझे चेंजेस करने और मैं इस चीज में इम्प्रूव होना चाहता हूँ, वो बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। एंड आई थिंक उस फैक्टर में उसको काम करना चाहिए, एंड ही इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। तो पहले दिन से ईशा और अभिषेक एक लाइमलाइट में बने हुए हैं उनकी लड़ाई के कारण। दोनों ने काफी अपनी पर्सनल लाइफ को बिग बॉस के घर में शेयर किया है। क्या आपका कैसा रिएक्शन था जब दोनों की ऐसी लड़ाई होती है, अपनी पर्सनल लाइफ शो में लाते हैं, जो खुद की धज्जियां उड़ाने का एक देखा जाए तो दोनों भी खुद की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पर? मुझे लगता है वो शायद दोनों ही नहीं चाह रहे थे कि वो इस तरीके से धज्जी उड़ाए। इनफैक्ट ईशा तो एक्सेप्ट भी नहीं कर रही थी कि इनका कुछ था। और मुझे, जहां तक मैं अभिषेक को, ईशा का मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ, मैं कभी उससे मिली नहीं हूँ, और मैं जहां तक अभिषेक को जानती हूँ, वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था कि वो अपनी पर्सनल लाइफ लेकर आए उसमें। वो घिस गई, वो आ गई, और वो इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि वो बहुत टाइम तक चलता रहा, एंड बहुत गंदी गंदी चीजें निकल कर आई, बहुत कुछ हुआ, फैमिलीज इन्वॉल्व हो गई, तो बीच में बहुत गड़बड़ हुआ था। वो दैट गेम बिकेम वेरी डर्टी। बट मुझे नहीं लगता है कि, एटलीस्ट अभिषेक तो नहीं चाह रहा था कि वो बात निकल कर आए, क्योंकि वो पास्ट है आपका, वो खत्म हो यस चुकी यस है वो यस। चीज वहां पर, ठीक है।
आप उससे मूव ऑन कर चुके हो, ऐसा नहीं है कि आप अभी भी रिलेशनशिप में हो। उस लड़की ने तो जिसके साथ रिलेशनशिप है उसी को अवॉइड कर दिया था। तो मुझे नहीं लगता कि ऑन द बिहाफ ऑफ अभिषेक, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो बात निकल कर आए, वो पूरा गेम में कॉन्सेंट्रेटेड था। वो बात निकल आई और आगे बढ़ती चली गई, वो अलग बात। फिर जब ईशा और समर्थ अभिषेक को पोक कर रहे थे एज ए ऑडियंस, हम भी बहुत मतलब इरिटेट हो चुके थे उनसे। आपका क्या मतलब रिएक्शन था? आप क्या ऐसे कोई आप गुस्सा हुए थे या कुछ और? मैंने एक बहुत बड़ा पोस्ट भी लिखा था अपनी स्टोरी पे, आई डोंट नो आपने देखा या नहीं देखा, बट अभिषेक ने शायद एक थप्पड़ मारा, मैं होती तो 10 और मारती, मेरा यही रिएक्शन था। और जो सलमान सर ने बोला था ना कि सीटियां बजी है, विच वाज वेरी ट्रू, हम जब देख रहे थे स्क्रीन पे हमने बोला सही मारा तूने, बहुत सही मारा। और क्योंकि उसने इतना पोक कर दिया किसी को, आप इतने इंसेंसिटिव हो कि आप किसी की मेंटल हेल्थ का मजाक बना रहे हो, एक बार नहीं 10 बार बना रहे हो, ठीक है, आपने इतना पोक, उसके मुंह में टिश्यू फेर रहे हो आप, उसको इतना ज्यादा, 2 लोग मिलकर उस पर इतना ज्यादा चढ़ गए हैं। अभिषेक ने सीरियसली एक मारा, मैं होती शायद 10 और पड़ते मेरे हाथ से। तो वो बहुत सही किया उसने, वो डिजर्व करता था वो थप्पड़। अभिषेक क्लास्ट्रोफोबिक है और ईशा ने अभी बाहर आकर भी कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्लास्ट्रोफोबिक का सिम्टम्स कुछ अलग होते हैं। उसने बाहर आके भी बिल्कुल भी वो ऐसे अपनी गलती को मानने रही। आप क्या मतलब इट मेड मी लाफ दैट, मैंने वो इंटरव्यू का चंक देखा एंड इट मेड मी लाफ। ऐसे व्हाट इज क्लॉस्ट्रोफोबिक? एक इंसान, वो बोलती इसको क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं बोलते हैं, एक इंसान बंद चीजों में घबरा रहा है, बंद कमरों में, लिफ्ट में घबरा रहा है, उसको ही क्लॉस्ट्रोफोबिक बोलते हैं भाई। तो तुमने बोल दिया कि नहीं उसको कुछ और है, क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं हो, तो बहुत बड़ा टर्म है। दिस इज व्हाट इट इज, शी नीड्स टू गूगल इट कि क्लॉस्ट्रोफोबिक क्या होता है। वो लड़का क्लॉस्ट्रोफोबिक है, मैंने उसके साथ काम किया है, महीनों भर काम किया है, उसने आज तक लिफ्ट नहीं ली है। हम लोग किसी के घर भी गए थे एक बार, और वो घर काफी हायर फ्लोर पे था, उसने लिफ्ट नहीं ली, वो स्टेयर्स से आया है। मैं 20th फ्लोर पे रहती हूँ एंड ही सेड आई कैन नॉट टेक द लिफ्ट, मैं स्टेयर्स से ही आऊंगा। वो मेरे घर कभी नहीं आया, बट उसने ये बात बोली थी। वो लिफ्ट में कभी नहीं मैंने उसको देखा है, उसको है, उसको बंद कमरों से, बंद चीजों से घुटन होती है, उसका मजाक बना दिया। अब आप बाहर आके बोल रहे हो कि नहीं वो तो क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं है, इसको क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं बोलते। मैम यू रियली नीड टू गूगल इट, देन यू नीड टू नो कि क्लॉस्ट्रोफोबिक क्या होता है। वो लड़का है क्लॉस्ट्रोफोबिक और उसमें कुछ नहीं है, उसने कोई सिंपैथी के लिए और उसने कुछ फेक नहीं किया, ही इज क्लॉस्ट्रोफोबिक। ईशा जब इविक्ट हुई ना तो अभिषेक काफी रो रहे थे। कुछ लोगों को उनका रोना जेन्युइन लगा तो कुछ लोगों को फेक लगा। इवन ईशा ने भी बाहर आकर कहा कि वो सिंपैथी के लिए कर रहा है। क्या आपको अभिषेक का रोना ईशा के लिए जेन्युइन लगा? देखिए ईशा की तो बात ही छोड़ देते हैं, उसको सब कुछ फेक ही लगता है, वो खुद अपनी चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाई, तो मुझे उसके बारे में कुछ बात ही नहीं करनी। लेकिन जब आप किसी से बहुत ज्यादा अटैच होते हो, और मैं अभिषेक की पर्सनल लाइफ में बिल्कुल कमेंट नहीं करना चाहती, बट आई हैव वर्कड विद हिम, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, जब आप किसी से बहुत ज्यादा अटैच हो, तो अभिषेक है अभी भी अटैच, उसने देखा, आंखों के सामने देखा, उसने पास्ट में भी देखा उसने क्या कुछ किया है। लेकिन जब उसे जाता हुआ देखा तो आई थिंक वो बहुत रियल इमोशन था उसका जो बाहर आ गया, एंड विच इज वेरी नॉर्मल। हम इंसान है यार, हम किसी से एक टाइम पे बहुत अटैच होते हैं, और जब आप इतना बुरा होने के बाद भी आपकी उसकी एक छोटी चीज भी आपको हर्ट कर जाती है। तो आई थिंक जब उसने देखा जाते हुए, वो बहुत रियल इमोशन था अभिषेक, इट वाज नॉट फेक एट ऑल। हाल ही में ना मतलब अंकिता और विकी की काफी लड़ाई हो रही है। इवन घर वालों ने भी उन्हें सजेस्ट किया, उन्हें लगता है कि इन्हें अपनी पर्सनल लाइफ टेलीविजन पे नहीं लानी चाहिए। अभिषेक ने भी अंकिता को समझाया था। आपको क्या लगता है अंकिता और विकी की लड़ाई के बारे में? देखिए वो हस्बैंड वाइफ है, वो उनका बहुत पर्सनल मैटर है, वो उनकी चॉइस है, वो टेलीविजन पे क्या दिखाना चाह रहे हैं। हम जितने भी लोग घर के अंदर है, दे आर वेरी मच अवेयर कि वहाँ इतने सारे कैमरास हैं, ये नेशनल टेलीविजन पे आने वाला है, एंड बिग बॉस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रियलिटी शोज। तो वो उनका बहुत पर्सनल मैटर है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँ तो अच्छा है। और उनका क्या इक्वेशन है, मैं दोनों को पर्सनली नहीं जानती, दोनों ने अपना गेम खेला, क्या है उस पर मैं बिल्कुल कमेंट नहीं करना चाहूंगी, बिकॉज आई रियली डोंट नो एनीथिंग अबाउट। जो मैंने देखा है टीवी पे है, उनकी लड़ाई, उनके झगड़े, उनकी बातें, वो उनका बहुत ही ज्यादा पर्सनल मैटर है, उनकी चॉइस है वो। लेकिन ये तो अभी एक ऑडियंस का हर एक का मतलब रिप्लाई आ रहा है इसमें। जब अंकिता की मदर इन लॉ बिग बॉस के घर में आई थी, बट उन्होंने मीडिया के साथ भी कन्वर्सेशन करते हुए काफी सारी शॉकिंग रिविलेशंस किए अंकिता के बारे में। सलमान खान भी काफी शॉक्ड है इसके बारे में। आपकी कैसी रिएक्शन थी कि अपनी बहू के बारे में ऐसी कुछ बातें की जा रही है? देखिए मुझे लगता है क्योंकि वो इस मीडिया से इतनी वाकिफ नहीं है, या फिर अगर मुझे वाकिफ नहीं है, जैसे अंकिता की बहू ने बहुत अच्छे से, बहुत ग्रेसफुली बोला, बिकॉज उन्होंने बहुत टाइम से देखा है,
इंटरव्यूज दिए होंगे। ऑन द अदर हैंड विक्की की मम्मा या फिर अंकिता की मदर इन लॉ इस इंडस्ट्री से नहीं है, विक्की इस इंडस्ट्री से नहीं है, उनकी डॉटर इन लॉ इस इंडस्ट्री से। तो समटाइम्स पीपल डोंट नो कि कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, क्या कैसे अपने आप को बोलना है। तो वो उनका भी अलग वो है, और मुझे लगता है वो चीज एक्चुअली बहुत ज्यादा वायरल भी हुई थी। यार अभी मैं उस पर क्या ही बोल सकती हूँ, मतलब वो किसी की मदर इन लॉ है, सबका अपना अपना होता है, तो मेरा कुछ भी बोलना इस टाइम गलत ही होगा शायद। वेल, अभिषेक की ऐसी कोई चीज जो आपको नहीं पसंद आ रही है बिग बॉस के घर में? मुझे ऑनेस्टली उसका अग्रेशन नहीं पसंद आया था, बिकॉज वो लड़का वो नहीं था। बट वो घर ऐसा है कि वो आपको इतना ज्यादा, एक बंद कमरे में अगर हम 3 ही लोग बैठे रहे ना, तो शायद हम एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझसे बहुत अच्छे हो, आप मुझसे बहुत अच्छे हो, बट एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद ना हमारी लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। तो वो आप किसी को इतना ज्यादा वो कर दोगे तो वो थोड़ा तो अग्रेशन निकलेगा ही। और मैंने फिर से वही बोल रही हूँ कि पंजाबी मुंडा है, थोड़ा सुरूपर होता है, तो आई थिंक ही विल वर्क ऑन इट। वो एक चीज थी जो मुझे नहीं पसंद आई, बट राइट नाउ हिज गेम इज हियर। I see him as a winner. मनीषा, लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि मतलब आपने शालीन भनोट के साथ काम किया है, लेकिन बिग बॉस के घर में जब वो एंट्री करने वाले थे उसके पहले उनका जो एक इमेज था वो अलग था। उनपे उनकी पत्नी ने थोड़े एलिगेशंस लगाए थे, और बिग बॉस के घर में भी उन्हें काफी अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन कुछ निगेटिव कमेंट्स भी मिले। आपने उनके साथ काम किया, आपको कैसा उनका नजरिया लगा? क्या ऐसा कोई भी उनका पॉइंट आपको पसंद नहीं आया? He is a wonderful human being. मैंने उनका सीजन बहुत ज्यादा फॉलो किया था, बिकॉज उस टाइम मैं कुछ कर नहीं रही थी। ये सीजन में थोड़ा ऊपर नीचे फॉलो करने, बट दैट सीजन बिग बॉस 16 मैंने बहुत फॉलो किया था। एंड व्हेन आई वर्क विद शालीन, मुझे लगा कि नहीं यार, यू नो, ही इज लाइक दैट, ही इज वेरी हाई एनर्जी, ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। वो काम से काम रखते हैं, ही इज वेरी फोकस्ड एंड ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। मतलब उसमें कुछ ड्रामा नहीं है, कोई टैंट्रम नहीं है। इतना बड़ा शो करने के बाद, टॉप 5 में होने के बाद भी, ही हैड नो एटीट्यूड। ही इज अ वेरी सिंपल मैन। राम भक्त है वो इंसान, मुझे लगता है, और वो बहुत अपने आप में है। ही इज हैप्पी विथ हिम, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, एंड ही इज रियली 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 फोकस्ड। देयर इज नो नॉनसेंस टू हिम, कुछ बकवास नहीं है। मुझे लगता है ही इज वन ऑफ द बेस्ट को-स्टार्स आई हैव एवर वर्कड विद। ऋषा, ये तो कैसे हम बोल सकते हैं कि टॉप फाइनलिस्ट तो मिल चुके हैं, लेकिन अभी ट्रॉफी कौन जीत सकता है आपके हिसाब से? Abhishek, hands down Abhishek. I really want him to win. I have voted for him. I'm voting for him non-stop. मैं randomly बीच बीच में जाके वोट करती हूँ उनके लिए, and I'm praying to भगवान जी कि हमारा अभिषेक ही जीत। और अभी किसका पत्ता कटना चाहिए बिग बॉस के घर से, टॉप फाइनलिस्ट में से? देखिए, टॉप 5 जो भी आए वो बहुत डिजर्विंग है, बट मुझे लगता है कि एटलीस्ट मुनव्वर और अभिषेक को तो मैं टॉप 2 में देखती हूँ। अरुण, आई एम नॉट वेरी श्योर। मतलब मुझे इतना उनका अगर पूरा गेम जर्नी देखा जाए तो इतना ज्यादा वो कुछ था नहीं, मतलब वो थोड़ा इधर है, तो मे बी हिम, बट आई रियली राइट नाउ आई वांट अभिषेक टू विन। Thank you, Usha, for joining us. All the best for your show. Thank you. Please take it up. Yes, Thank you.